दोस्तों एसीसीए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात जो मैं करने वाला हूं अभी, या एसीसीए फॉर्मेट या की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने एसीसीए में, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एफआईए रूट कंप्लीट कर लिया, 4 पेपर्स दे दिए, तो नेक्स्ट 3 पेपर्स तो वो नॉलेज लेवल की हैं। अगर आपने 7 पेपर्स क्लियर कर लिए, इट मींस आप डायरेक्टली एसीसीए क्वालिफिकेशन में एंटर कर सकते हो, स्किल लेवल के पेपर्स दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप डायरेक्टली एसीसीए क्वालिफिकेशन में जाते हो 12th क्लास के बाद, तो देयर आर 3 लेवल्स। वन इज अप्लाइड नॉलेज लेवल, 3 पेपर्स हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो आपने अगर 10th के बाद किया तो एफआई रूट में नेक्स्ट 3 पेपर्स ये वाले। इट मींस एफआई रूट के बाद आप सीधा स्किल लेवल पे आ सकते हैं। बट जो क्वालिफिकेशन में ज्वाइन करेगा, पहले 3 पेपर, उसके बाद स्किल लेवल के 6 पेपर। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ जिसको हम F4 बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसको हम F5 बोलते हैं, टैक्सेशन जिसको हम F6 बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 बोलते हैं, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस F8 बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 बोलते हैं। तो बेटे ये 6 पेपर्स आपको स्किल लेवल के देने हैं। इसका मतलब टोटल 13 पेपर देने हैं। 4 पेपर स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के, जिसमें पहला पेपर है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 आप एज पर योर ओन लाइकिंग आप कर सकते हैं। टोटल 13 सब्जेक्ट्स हैं, 13 पेपर्स हैं। अगर आप डायरेक्टली क्वालिफिकेशन में करते हो, अगर आप एफआई रूट से करते हैं, तो आपको, क्योंकि आपने 7 पहले ही दे दिए, 7 पहले ही दे दिए, 7 और 6 13 और 4 17, आपको 17 पेपर्स देने हैं। अगर आप एफआई रूट से जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं 17 पेपर्स क्यों दूं, मैं 10th क्लास के बाद ही ज्वाइन क्यों करूं, ऐसा क्या है बेटे, मैं आपको बताऊंगा अर्ली बर्ड एडवांटेज आपको क्या मिलने वाला है। आपको शायद पता ही नहीं है कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली, बट इट टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, हाउ इट टू बी डन, तो आप 18 to 19 ईयर्स में एसीसी एफिलिएट बन जाएंगे। मतलब अभी बच्चों की ग्रेजुएशन भी स्टार्ट नहीं होगी या कंप्लीट नहीं हुई होगी, और आपके पास एक ग्रीन सिग्नल, एक लाइफ का ग्लोबल रिकॉग्निशन का एक सर्टिफिकेट, एक कोर्स मिल जाएगा। बेटे आपको ये पेपर्स देने, पेपर्स में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उस अभी नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको की एलिमेंट्स में बताना चाहता हूँ कि 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर रिक्वायरमेंट चाहिए आप। उसके बाद आप एक एथिकल एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल करेंगे, जो ऑनलाइन मॉड्यूल है, जो आपको करना ही है। इसके बाद अगर आप सपोज करते हैं आप ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहते, तो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट में एक रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप करते हो, तो ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी का आपको बीएससी इन अकाउंट्स की एक डिग्री मिल जाती है। एसीसीए बॉडी हैज अ एमओयू विद ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। तो देखिए आपके चारों हाथ, मैं तो कहता हूं आपकी सारी उंगलियां घी में है। मतलब आप चाहें तो ग्रेजुएशन इंडिया से भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ एसीसीए के जो एमओयू का बेनिफिट ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। एक ही तो पेपर करना है, रिसर्च एनालिस्ट का पेपर ही तो करना है, उसका प्रोजेक्ट एनालिसिस तो करना है। मतलब अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाए, तो लाइफ में आपको सब चीजें जल्दी मिल सकती हैं। मेरा आपसे ये एक कहने का